डिफरेंशियल फॉर्म्स, ठीक है। सो वी गोना टॉक अबाउट फर्दर डिफरेंशियल फॉर्म्स, और फिर हम मूव करना चाहते हैं इस तरफ दैट कि भाई एक्सटीरियर कैलकुलस क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म्स, ठीक है। सो वी ऑल नो व्हाट इज अ वन फॉर्म। ये पता है कि वन फॉर्म क्या होती है। वन फॉर्म्स क्या होती हैं भाई? सर कोवेरिएंट होते हैं ना, जैसे 1010। They are the maps from a manifold which is Rn, ठीक है, into Rn, ठीक है। So these are the maps that is linear, सारी linear maps from Rn से लेकर R तक या manifold से लेकर R तक, you call them differential forms। और फिर हमने ये ड्राइव भी किया था कि भाई सारी डिफरेंशियल फॉर्म्स जो है ना वो इस शक्ल की दिखती हैं, fi dx, ठीक है। और आपको याद होगा कि भाई मैनिफोल्ड के लिए जो बेसिस हैं वो क्या है, ये पार्शियल बाय पार्शियल x1 से लेकर पार्शियल बाय पार्शियल xn, यानी Rn की जो बेसिस हैं, या जैसे हम TPM कह रहे हैं, लेट्स कॉल इट TPM, टेंजेंट स्पेस एट अ पॉइंट m की बेसिस क्या है, वो ये है, ठीक है। और इसी पॉइंट पर अगर हम कोटेंजेंट स्पेस ले लेते हैं, m का डुअल ले लेते हैं, उसकी बेसिस क्या है, उसकी बेसिस है ये dx1 से लेकर और dxn। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल, ठीक है जी। We have talked about in detail। इसी तरीके से टू फॉर्म्स की भी हमने बात की थी। इनफैक्ट वी टॉक्ड अबाउट दैट कि कैसे वन फॉर्म से आप टू फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड हायर फॉर्म्स यू कैन क्रिएट। सो वी गोना revisit that। So what is the two form? I'll give you a two form now। What is the two form? I think this one is better। What is the two form? There is a form। But before defining two form, let me define something called alternating map। So what is an alternating map? Okay, so a map phi is called alternating if it eats two tangent vectors, okay, it eats two tangent vectors and gives you a number, okay, if it is symmetric actually, in fact it is skew symmetric। in other words, phi of x y evaluate करें और phi of y x evaluate करें, you will get a negative sign। But if you swap two what do you call vectors, you get a negative sign। Have you seen something like this? कोई इसका एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? कोई ऐसी चीज देखी है कि जिसमें यूं लोकेशन यूं तब्दील कर दें तो हो जाता है? Anything? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, यस, समथिंग दिस इज समथिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मसला क्या है कि वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट अ नंबर एक्चुअली। हां, अच्छा वेक्टर, बट दैट्स एन एग्जांपल प्लीज। या कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ इट इट्स नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट में भी तो ऐसा होता है ना कि रोज आप जब स्विच करते हैं तो वो भी आपके पास जो है उसका साइन तब्दील हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा होता है ना, दो रोज या कॉलम्स को स्विच करें तो साइन तब्दील करते हैं। यस सर, यस सर। दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ इट। द डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, सो वी कैन ट्रीट, से फॉर एग्जांपल फाई का एक एग्जांपल जो है कुड बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद द टू रोज। एक ऐसी मैट्रिक्स ले लें जिसमें x है और y है, अगर एक मैट्रिक्स ले लें एक जिसके अंदर वेक्टर x और y मौजूद है, वेक्टर फील्ड्स, और फाई में डिफाइन करता हूँ, फाई ऑफ x y में डिफाइन करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
then I know that this is alternating. ये एक alternating map. Okay, that's one example. Now I want to give you a two form. What is a two form? Two form is a map, okay, that each two vector fields, okay, each two vector gives you a number that is bilinear होनी चाहिए, okay, यानी 2-0 टेंसर हो, एंड अल्टरनेटिंग, और वो अल्टरनेटिंग भी, और इसमें स्क्यू सिमेट्री प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है इसमें, यू कॉल दैट एज अ टू फॉर्म. ठीक है जी, आप इसको टू फॉर्म कहते हैं. Alright, now I can construct two forms using a one format. We can construct, एक example क्या है two form का, we can construct two form from one form set. How can I do that? Let's say I have two one forms. Okay? Let's say alpha and beta be one forms. ये दो one forms. इन दोनों की मैं एक product define करता हूँ. Here's a product that I'm defining. I'm defining alpha wedge beta, okay, as a map that each two vector fields, okay, which each two vector fields and gives me a number. Our definition क्या है? Alpha wedge beta k operated on two vector fields x y, okay. This really sucks. Okay, it is alpha multiplied by x times beta operated onto y minus alpha operated onto y times beta operated onto x. Okay. So this is my definition of what do you call wedge product. This is called a wedge product. ये जो product है, we call it wedge product. एक हमने पढ़ी थी tensor product. Tensor product याद है? Alpha tensor product beta क्या थी? Operated onto x y. Alpha x beta y. अच्छा, जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? Alpha beta operated onto y, alpha x beta y minus alpha y beta x. And you can check easily again, this alpha wedge beta is bilinear actually. Okay. Is bilinear. By the way, इसको यूं भी कह सकते हैं कि this is alpha tensor product beta minus of xy minus beta tensor product alpha of xy. इन दोनों का difference. Now, my argument is that you can prove that easily that this is bilinear map actually. कैसे? I can give a general argument. मुझे पता है ये bilinear होती है, tensor product bilinear होती है, और ये भी bilinear map है. तो दो bilinear maps का जो difference है या sum है वो भी bilinear होता है. So alpha wedge product beta is bilinear. Okay, so that is not a issue. The only thing that you need to verify or think about is that if this
स्क्यू सिमेट्रिक एक्चुअली, या इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म है तो वो भी आसान है। अल्फा वेज बीटा ऑपरेटेड ऑन टू एक्स वाई अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो इट इज अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ वाई माइनस बीटा ऑफ एक्स times alpha y, okay, but I can take, say for example, minus outside, so this is going to be what I can write this as beta of x alpha y minus alpha of x and beta y. And what is this quantity? I mean, this quantity is precisely beta wedge alpha operated onto xy, ठीक है। तो भाई ये जो अल्फा वेज बीटा है is a two form, is a two form. That's an example of a two form, ठीक है। Now what are going to be the simplest one forms? सिंपलेस्ट वन फॉर्म्स आपके दिमाग में कौन सी आ रही है? मुझे पता है हर वन फॉर्म जो है ना एक खास शक्ल में लिखी जा सकती है। व्हाट इज दैट? सर ए अल्फा इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन में सर। यस, एफ आई डी एक्स आई और फर्क कर लें, बीटा जो है इज आई डोंट नो जी जे डी एक्स जे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दैट्स अल्फा एंड बीटा। बाय द वे ये क्या चीजें हैं, डी एक्स आईज एंड डी एक्स जेस? They are the simplest one forms actually, ठीक है ना। बाकी जितनी भी वन फॉर्म्स है इन वन फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो what is going to be, the question is what is going to be dxi wedge dxj? Think of it. हम कहेंगे भाई dxi wedge dxj satisfies the property that is minus dxa wedge dxi, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर गौर कीजिए, अगर मैं dxi वेज dxi लेता हूं तो वो क्या होगा? कैन यू थिंक ऑफ इट? यहां मैं कहता हूं फर्क कर दें, i और j डिफरेंट है। अब मैं कह रहा हूं i और j अगर बराबर ले लूं तो वेज प्रोडक्ट क्या होगी? dx की 0 It should be 0 actually. Why? Because this is same as कि अगर मैं इनको फ्लिप कर दूं तो मैं कहूँगा फिर भी ये क्या होगा? dxi वेज प्रोडक्ट dxi। बट तो हम कहेंगे जी ये एक नंबर है जो कि अपने आप के एडिटिव इनवर्स के बराबर है। तो भाई ऐसा नंबर कौन सा होता है? तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है, which is 0 actually, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो अब हम जो अगर मैं आपको पर्टिकुलर वन फॉर्म दूं तो यू कैन कैलकुलेट द वेज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अल्फा में दे देता हूं, आपके पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, और बीटा में आपको दे देता हूँ डी एक्स प्लस डी वाई, और मैं कहता हूँ जी मुझे अल्फा वेज प्रोडक्ट बीटा कैलकुलेट करके दिखाएं। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जी ओके ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई की वेज प्रोडक्ट लेनी है, किसके साथ? डी एक्स वेज डी वाई के साथ। पर दिस इज सेम एज कि भाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 1 है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स वेज डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वेज डी वाई, ठीक है। यानी इसकी वेज प्रोडक्ट पहले इससे ली, फिर इसी की वेज प्रोडक्ट इससे ली डी वाई से, एंड देन द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी एक्स वाई डी वाई वेज डी एक्स, ठीक है, एंड प्लस एक्स वाई डी वाई वेज डी वाई, ठीक है। बट आई नो दैट dx वेज dx क्या चीज है? That's 0. This is 0 and this is 0 actually. We just saw actually that dxi की वेज प्रोडक्ट अपने आप से लेंगे तो you're gonna get a 0,
And if I wish, I can put them together too, actually, because I can write this as x square dx wedge dy minus xy dx wedge dy. यानी अगर मैं इसको flip कर दूँ तो I have to just change the minus sign. So the wedge product of alpha and beta is basically x square minus xy dx wedge dy. Okay, that is what is the wedge product of two. Okay. By the way, why the wedge product is interesting? So see, the wedge product is interesting because think about that. You have a trouble with the cross product. Do you see the trouble with the cross product? The cross product only makes sense in three-dimensional. ऐसे ही ना? Because अगर आप दो वेक्टर्स लेते हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है? तो you can what you can calculate. You can do I, J, K और फर्क कर दें भाई A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है? अब मैं कहता हूँ अगर मैं 4 डायमेंशन में चला जाऊँ, यानी मैं ये कहूँ कि A वेक्टर जो है, it has I don't know, like it's a combination of 4 vectors actually. A1, E1, A2, E2, A3, E3. B vector is B1, E1 से लेकर और फर्क कर दें 4, E4, B4, E4 तक है। अब मैं कहता हूँ इन दो की क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाएं। Can you take them? Even if you go in 2 dimension, actually, you can't, because in that case you'll get a rectangular matrix actually. अगर आप I, J, K करके लिखने की कोशिश करेंगे, you'll get a rectangular matrix. So you can't calculate the determinant of rectangular matrix. So the cross product doesn't make sense in 3 dimension. सवाल ये है कि अगर इसी किस्म की आपको चीज चाहिए higher dimension में, then what is the alternate? The alternate is wedge product. This is really, इसकी एक manifestation जो है ना, analog जो है rough, is basically this wedge product makes sense in all dimensions actually. ठीक है? यानी अगर आप एक wedge product ले लेते हैं fi dxi, where I is in n dimension, और दूसरी ले लेते हैं wedge product gj dxj, you can calculate this. You can calculate this wedge product. So kind of a wedge product intuitively generalizes the notion of the cross product that you have in 3 dimensional. This is something that we have to think about. Okay, भाई बात समझ आ रही है थोड़ी सी? जो बाद में समझेंगे आराम से पढ़ के। सर ये आपने वेज प्रोडक्ट अभी डिफाइन की है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी सर? देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी यही होगी कि भाई आप इसको ज्योमेट्रिकली, और ये बुक में भी यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर एक्चुअली, इट आल्सो टेल्स यू, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि यू हैव दिस dx dy actually. The question is, what is the meaning of this product? आप कहते हैं नहीं, ये tiny rectangle है. This doesn't make sense rigorously. Okay? But if I make this as the dx wedge dy, this really makes sense actually. And it really becomes determinant. For example, think about that. अगर मैं, if you think about this actually, think about this. इसके corresponding में अगर मैट्रिक्स लिखूं तो वो क्या होगी? What component it is going? dx dy को आप बेसिस की तरह ले लें तो it is going to be x square और xy और 1 1, ऐसे ही है. And when you'll calculate the determinant of this, what are you going to get?
x square minus xy, and this is precisely the quantity that it appears at. ठीक है, तो भाई ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं, थिंक अबाउट दैट, तो आप कहते हैं भाई दिस इज magnitude of A times magnitude of B times cosine theta times the normal vector. By the way, ये quantity क्या होती है? Can you tell me that what does this quantity is actually? This is the area of the rectangle actually, that A and B के लिए, ऐसे ही है. क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो यहां पर भी this is really analog actually. ठीक है, so this is like an area of a rectangle multiplied by the wedge product. So you can physically think in your head that wedge product is kind of a if you have a dx dy, so it is kind of a rectangle but rigorously defined rectangle with the sides dx and dy, or a dx wedge dy higher dimension में चले जाते हैं तो it could be a cube, it could be a hypercube in higher dimensions. ठीक है, so you can treat dx dy wedge dy intuitively. अगर अपने दिमाग में पिक्चर बनाना चाहते हैं तो the cross product is one manifestation of it, but it is more than that. Okay, so it's more than that actually. The cross product is just one manifestation. Anyway, so you read it from the book. There is a very interesting kind of a part written there. ठीक है. By the way, अब अगर मैं नाम थोड़ा सा है तो let's so here's the thing. अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, so here's the thing. What is the definition of a determinant of a matrix actually? Can you tell me that what is the definition? ये determinant है क्या? सर एरिया, उसके साथ उसके हम एरिया फाइंड करते हैं, उससे एरिया फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट, वो उसकी इंटरप्रिटेशन है. सर 2D में एरिया फाइंड करते हैं और 3D में वॉल्यूम फाइंड करते हैं. 2D में एरिया फाइंड करते हैं, 3D में वॉल्यूम फाइंड करते हैं. अच्छा, सही है. ये वो काम है जो डिटरमिनेंट करता है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिटरमिनेंट बजाते खुद क्या है? ठीक है, तो it's a pretty interesting thing to do actually, to define. So here's a definition. Let me give you a definition actually. Okay? Because we are interested in defining everything, so here's a definition of determinant. So determinant is a map actually. ठीक है, determinant किसी भी मैट्रिक्स का हम कैलकुलेट करते हैं. So किसी कहता हूँ ना, आप मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके दिखाएं तो आप कहेंगे जी मुझे इनपुट मैट्रिक्स तो दो, और फिर एज अ रिजल्ट आप मुझे क्या देंगे? एक नंबर देंगे. ठीक है, सो डिटरमिनेंट फंक्शन f फ्रॉम स्पेस ऑफ n by n matrices, ठीक है, into R is called determinant. Called determinant if what happens? If it is determinant को D से डिनोट करते हैं, denoted by D. ठीक है, D is called a determinant if
B is following. Number one, वो multilinear. और इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीलिनियर का क्या मतलब होता है। दूसरा ये कि वो अल्टरनेटिंग भी हो। ठीक है, वो अल्टरनेटिंग है। और तीसरा ये कि अगर ये मैप आइडेंटिटी मैप ईट करे तो इट मस्ट गिव यू 1। ठीक है, so if it eats an identity map it must give you a 1. By the way, अब इसका क्या मतलब है? So any map that has these three properties I'm gonna call it a determinant. कि वो multilinear भी होना चाहिए, alternating भी होना चाहिए, ठीक है, और when it eat matrix, identity matrix, it should give you 1 actually, as per expectation, because identity matrix का determinant क्या होता है? So it is 1. ठीक है, और सवाल ये है कि एक डिटर्मिनेंट के मल्टीलिनियर होने से क्या मुराद है? ठीक है, मल्टीलिनियर होने से क्या मुराद है? तो भाई डिटर्मिनेंट के मल्टीलिनियर होने से मुराद ये है कि अगर it eats, say, if you take for example, okay, best way to write it is going to be to say that कि फर्ज कर दे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और V1, V2 और Vn जो हैं ये उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, so that's a columns. ठीक है, कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स। So that is going to make a n by n matrix actually. अगर एक कॉलम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ तो that's a n by n matrix. Now D मल्टीलिनियर होने से क्या मुराद है कि अगर मैं इसका पहला कंपोनेंट लेता हूँ and I make it like A1 B1, A2 B2 और फिर बाकी जो है कंपोनेंट्स में सेम रख देता हूँ। ठीक है, let's keep everything else as same. I don't know, इसे मैं VI VJ भी कह सकता हूँ, तो भी ठीक है, I और J कोई भी इनमें से कॉलम वेक्टर से। ठीक है, and I make this as the first column vector और दूसरा कॉलम वेक्टर क्या होगा? V2 V3 and so on and so forth. Then this should be same as A1 B times of, यानी B of मैट्रिक्स क्या जी? VI V2 V3 Vn plus A2 Vj V2 and so on and so forth Vn. ठीक है, so this is linear in first column. Similarly, it is linear in second column, third, nth columns. So in that sense, it is multilinear. एक map multilinear कब होगी? When it operates on. By the way, you have to keep in view that this entire thing is a matrix actually. ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये जो matrix है, it is basically A1 times the determinant of this matrix plus A2 times the determinant. And this makes sense actually. Think about that. यार ये हम करते हैं ना, I mean this is not this is not a problematic thing actually. अगर आपके पास determinant है, मैं कहता हूँ कि आपके पास है 2 4 1 3 2 1 and I say okay 1 1 1. Okay, I can write this as, okay, I can pull out 2 actually. So when I pull out 2, what I'm gonna get? 1 2 1 and 1 1 1 3 1 and 1 1 1. Okay, so I can pull out this number. यहाँ पर AI इस पहले कॉलम में था, I can pull this out and write matrix, and then I can pull out the other number and write matrix.
इट्स मल्टीलिनियर इन दैट सेंस। जी सर फिर ये लीनियर मैप्स हम कह सकते हैं ना ये सर? लीनियर इन ईच कंपोनेंट है, हाँ अच्छा सही सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मल्टीलिनियर से मुराद है इट इज लीनियर इन ईच कंपोनेंट। और डी का अल्टरनेटिंग होने से क्या मुराद है? डी का अल्टरनेटिंग होने से मुराद है कि भाई अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, फर्क कर दें v1 v2 vn का, बाय द वे d ऑफ v1 v2 vn क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। सो दिस इज इन दिस एंटायर थिंग इज अ मैट्रिक्स, d इज ईटिंग अ मैट्रिक्स। इसमें अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स की यानी कॉलम्स की पोजीशन तब्दील कर दें, then d of v2 v1 up to vn is going to be same। फर्क क्या होगा? माइनस आ जाएगा। That's what it is going to be, that कि भाई determinant of a matrix, मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है। बाय द वे इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई यानी इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं कहता हूं d ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है? 1 1 3 1। तो d इज ऑपरेटिंग ऑन टू दिस। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट वो होगा जो हम लिखते हैं ना 1 1 3 1। सो दैट्स अ नंबर एक्चुअली 1 - 3 is ठीक है ना। तो d eats a vector and gives you 1। और फिर मैं कह रहा हूं कि इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं कि जी 1 1 की जगह मैं 3 1 रख दूं और यहाँ 1 1 रखूं और अब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं, ये क्या होगा? 3 1 और 1 1। फर्क क्या होगा? साइन। दैट ये दोनों बराबर हैं, बट सिंस you know change the location of two column vectors, you just okay you got a negative sign। मेरे को पहले बात समझ आ रही है दैट कि डिटरमिनेंट के मल्टी लीनियर होने का मतलब है कि वो लीनियर है हर दो उसकी लोकेशन तब्दील कर दें कॉलम वेक्टर्स की तो इट्स गोना चेंज द साइन। और डी ऑफ एन आइडेंटिटी, यानी इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, तो इट शुड गिव मी 1। दिस डेफिनेशन ऑब्वियसली दिस गिव्स मी, हो जाएगा। तो नाउ आई हैव अ डेफिनेशन फॉर अ डिटर्मिनेंट एक्चुअली, दैट के भाई डिटर्मिनेंट को आर्बिट्री चीज नहीं है, ये भी एक मैप है, ठीक है ना। देखिए ना, हम हर चीज को रिगरस बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक चीज को रिगरस बनाने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब इट ईदर एज अ सेट और अ फंक्शन। So, determinant is a function which eats a matrix, gives you a number. But this function has three properties: that it is multilinear, alternating, and one actually। ठीक है जी, determinant of identity matrix is 1। Now here's a key thing, another interesting and important thing। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज आपको बताता हूँ जिसके बाद आप कहेंगे कि वो हो, ठीक है। मैं आपसे अगर कह दूं एक दफा कि भाई मुझे एक 5x5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखा दो, तो लग पता जाएगा, लंबा सा एक्सपेंशन होगा एंड यू विल बी इन ट्रबल। So I want to give you something that is going to make your life much more easier। But in order to do that, मैं एक छोटा सा सिंबल डिफाइन करना चाहता हूँ, which is Levi-Civita symbol। Levi-Civita symbol। By the way, canonical delta को तो सब जानते हैं ना क्या होता है? What is canonical delta? मुझे पता है भाई, canonical delta ij is 1 if I is j and it's 0 if I is different from j। So canonical delta is basically identity matrix। Identity matrix, ठीक है, ये एक ये है। इसी तरीके से there is something called the Levi-Civita symbol। But before giving you the Levi-Civita symbol, कौन मुझे बताएगा कि भाई ये जो परम्यूटेशंस क्या होती हैं, इवन और ऑड परम्यूटेशंस? व्हाट इज द इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन? पढ़ी है ना ग्रुप थ्योरी में। परम्यूटेशन क्या होती है?
है, चले गए वो सारे भाई, मौजूद है। परम्यूटेशन हमारी एक मैप होती है क्या होगी? और उसको हम वो भी एक इवन मैप, और इट्स आर्ट में, बाइजेक्शन एक्चुअली, permutation यस सर, is a, बाइजेक्शन। it's a bijection, so it's a map. For example, 1 to I don't know 5 setup ले ले, 1 to 5 से 1 to 5 तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें भाई 1 2 3, आप लिखते इस तरह से भाई 4 5, and if I have this alpha, so 1 is mapped onto 1, 2 is mapped onto 3, 3 is mapped onto 4, 4 is mapped onto 2, and say 5 is mapped onto 5. Okay, as in you're okay, 1 2 3 4, so that's a permutation, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये परम्यूटेशन इवन कब होती है? या साइकिल्स में आठ कब होती है? तो भाई आप इसको साइकिल की शक्ल में लिख सकते हैं। आई कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ 2 3 and 4, so 2 is mapped onto 3, 3 is mapped onto 4, ठीक है। so it's a cycle of length 3, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि इस साइकिल को हम फर्दर 2 साइकिल्स में तोड़ सकते हैं, यानी साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 में तोड़ सकते हैं, ट्रांसपोजिशंस की शक्ल में तोड़ सकते हैं। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा 2 साइकिल्स में, तो वो कौन कौन सी होंगी? 2 3 एंड दूसरी कौन सी होगी? 2 4 2 4, that's what it is going to be। तो हम कहेंगे भाई कितनी 2 लेंथ की साइकिल्स हैं इस परम्यूटेशन में? ये 2 लेंथ की साइकिल्स हैं, तो हम कहेंगे दैट्स एन इवन परम्यूटेशन, दैट्स एन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। और अगर एक आपके पास ऐसी परम्यूटेशन हो कि जिसमें साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 हो, यानी 3 हो ट्रांसपोजिशंस, या 3 साइकिल्स ऑफ लेंथ हो, तो आप कहेंगे कि भाई दैट्स एन ऑड परम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक परम्यूटेशन लिखूं 1 2 3 4 5 एंड से 2 2 3 4 1 और 5 को फिक्स कर दूं, देन आई नो दैट कि इसको जगह अब जब साइकिल की शक्ल में लिखूंगा तो इट्स गोना बी 1 2 3 4, और ट्रांसपोजिशंस की शक्ल में लिखूंगा तो 1 2 1 3 1 4। तो कितनी है ट्रांसपोजिशंस इसमें? 3 है, यानी साइकिल्स ऑफ लेंथ कितनी है? 2, वो 3 है। तो आप कहेंगे दैट्स ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन, ठीक है ना भाई? क्विक रिकॉल। अच्छा एक और पॉइंट्स जो है यहाँ 5 है। ठीक है, 8 है नंबर फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से 2 फिक्स हो जाते हैं, 5 ये परम्यूटेशन, दिस इज अ क्विक रिकॉल। अब मैं इस पढ़े में पढ़ क्यों रहा हूं? इस पढ़े में इसलिए पढ़ रहा हूं बिकॉज़ आई वांट टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड द Levi-Civita symbol। तो भाई Levi-Civita symbol is a symbol which is like this, that it has these indices epsilon I1 I2 k। मैं ये कहूंगा कि this is equal to, can be equal to 1, can be equal to -1, and it can be equal to 0, okay। when it is going to be equal to 1, इवन जब होगा सर, जब इवन ये
2 3 एंड k, ठीक है, इसकी इवन परमुटेशन। समझ आ रही बात? यानी ये आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं भाई आपके पास है 1 2 3, इसकी दूसरी कौन कौन सी परमुटेशंस पॉसिबल है इसके, यानी इन तीनों सिंबल्स को किस तरह से लिख सकता हूं मैं? यूं भी लिख सकता हूं 2 1 3, इसे यूं भी लिख सकता हूं 3 1 2, इसे भी यूं लिख सकता हूं 1 3 2। ये सारी परमुटेशंस हैं, मगर इन परमुटेशंस में से इनमें से इवन कौन सी परमुटेशन? 2 1 3 इवन है? Yes, बिल्कुल है, sir. बिकॉज़ 3 फिक्स हो रहा है, Yes, sir. 3 फिक्स हो रहा है, तो इट्स एन इवन परमुटेशन। और 3 1 2 में ये इवन है? आप कहेंगे ये इवन नहीं, इसमें नहीं। कुछ भी फिक्स, 3 1 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, और जो 1 है वो 2 पे मैप हो रहा है, ऐसे है। और 1 3 2 ये इवन है? Yes, sir. ये इवन है, ठीक है ना? तो यानी आपके पास एक परमुटेशन मौजूद है 1 2 3 से लेकर के तक, और आप उसने परम्यूट किया, आगे पीछे किए ये नंबर्स, और फिर आपको ये नंबर्स मिले I1 I2 IK। I1 I2 IK क्या? I1 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी और k भी हो सकता है। इसी तरीके से I2 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर वो I1 नहीं हो सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये परमुटेशन है इसी की। अगर ये इवन है तो फिर दिस इज व्हाट यू कॉल 1, और अगर यही परमुटेशन आड है, परमुटेशन ऑफ 1 2 3 k, तो आप कहेंगे दिस इज नेगेटिव, और इसके अलावा कुछ है तो भाई दैट इज 0, दैट इज 0, ठीक है? ये डेफिनेशन है। So here's an example, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद आई डोंट नो, ये ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है? तो अब इसकी पॉसिबल परम्यूटेशंस कितनी है बता सकते हैं? कितनी पॉसिबल? तो क्यों? नहीं, क्यों? यहां नंबर रखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? 3, कोई भी रख सकते हैं ना? हाँ, यस सर। अच्छा, यहां रखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? यहाँ 2। क्योंकि जो आपने यहां रख लिया वो यहां नहीं रख सकते। यस सर। और यहां रखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1। तो ये कितने हो गए भाई? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। तो कौन कौन सी परम्यूटेशन 6 होंगी? एक तो हो गई 1 2 3 बताते खुद, दूसरी बताएं। 1 3 2 भी एक परम्यूटेशन है, ठीक है? ये परम्यूटेशन है 1 2 3 की। दूसरी कौन सी परम्यूटेशन है? 2 1 3 और 2 3 1। और कौन सी परम्यूटेशन होती है? 3 फिक्स कर दें, 3 1 2 3 1 3 2 1 2 1, ठीक है? तो ये 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं। अब मैं कहता हूं मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन 1 2 3। तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 इज अ व्हिच परम्यूटेशन ऑफ 1 1 2 3, यानी 1 2 3 अगर मैं लेता हूं तो ये इवन परम्यूटेशन है, आड है, क्या है सर? इवन सर। ये इवन है। आइडेंटिटी जो है ना, इट्स एन इवन परम्यूटेशन। नहीं, आइडेंटिटी नहीं, 1 2 एंड 1 3 इवन परम्यूटेशन। हाउ अबाउट अगर मैं ये कहता हूं भाई मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं एप्सिलॉन 2 1 3। ये 1 होगी सर, 3 फिक्स हो रहा है। 3 फिक्स हो रहा है, तो ये आठ परम्यूटेशन हो गई नहीं? So it is going to be 2 1 3 is going to be what? ये भी ऐड होगी ना सर? ये 8 होगी, so this is negative 1, ठीक है? How about epsilon 3 2 1? कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा। ये भी ऐड होगी तो 0 6 होगा ना सर?
फिक्स हो रहा है, क्या फिक्स हो रहा है, 2 फिक्स हो रहा है, सॉरी ये भी ऐड हो गई नेगेटिव 1, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, इन अदर वर्ड्स यू कैन कैलकुलेट इट इन दिस मैनर, एप्सिलॉन I don't know 2 3 1, ये इवन है, कोई फिक्स नहीं हो रहा, कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है। सो इट्स इवन फ्रॉम 2 3 और 2 1 इज गोइंग टू बी 1, सो दैट्स 1 एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर। अच्छा, मगर अब सारी बहस करने का मतलब क्या है कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ आई वांट टू गिव यू रियली the key thing. The key thing is this. Here is a definition. फर्ज कर ले मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, ठीक है, कि जिसके अंदर मौजूद हैं ये एंट्रीज, कौन कौन सी, A I J, ठीक है, इसमें ये मौजूद है, A I J मौजूद है। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ what is determinant of A, and this is a n by n matrix. This is an n by n matrix, and I want to define a determinant of A actually. And here the you can write this entire determinant with this notation that I just introduced above on maybe in half a line, okay, less than half a line. What is the determinant of A? Determinant of A ये है कि भाई आप क्या करें, ले by the way इसमें ना आप इंडिसेस कहाँ रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह ये होता है एप्सिलॉन I1 I2 IK, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट रखें, कोवेरिएंट रखें, इवन मिक्स रख लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डेफिनेशन वही होगी। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज दिस, दैट कि आप कैलकुलेट करें डिटरमिनेंट ऑफ ए I1 I2 IN और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, A1 I1 A2 I2 and so on and so forth, AN IN. Now here is the thing, to give you an intuition. देखो अगर आप एक 2 by 2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22, ठीक है, तो भाई इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इज गोना बी A11 A11 A22 minus A12 टाइम्स A2, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब एक चीज गौर कीजिए, अगर आप 3 by 3 मैट्रिक्स ले लें तो उस पर भी ये गौर कीजिएगा, वो ये कि आप टॉप इंडिसेस देखें, वो हमेशा क्या है 1 2, यहाँ क्या है 1 2। अगर आप इसकी जगह 3 by 3 मैट्रिक्स ले लेंगे ना तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर वाली इंडेक्स हमेशा क्या है 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 is gonna be always 1 2 3। यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है ना, ठीक है, इसका एक AIJ मैट्रिक्स का, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है A1 A2 AN की। लोअर इंडेक्स क्या होगा, लोअर इंडेक्स इसी ऊपर वाली 1 to n की डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है 1 2 तो नीचे भी है 1 2, यहाँ क्या है 1 2 ऊपर और नीचे क्या है इसी 1 2 की एक परम्यूटेशन 2 1। यू सी दैट, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1 to n और नीचे क्या है, यू हैव दिस द परम्यूटेशन ऑफ दिस I1 I2 and IN। आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देना है इसी के करस्पॉन्डिंग Levi-Civita symbols, and you will see that this is complete। यानी अब आपको n by n मैट्रिक्स का वैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर लिखना पड़े तो कितना लंबा जो है ना एक्सप्रेशन होगा, but this is really simple, that okay, you take this
take the product of these and then multiply them with the permutation symbol. Let's do example. ठीक है? Let's start with the 3 by 3 का example करते हैं. ठीक है? If you take 3 by 2 by 2 का करते हैं आसान सा. तो 2 by 2 में आपके पास क्या है? A11 A12 minus A21 और A नहीं ये A22 A12 और A2 that's what it is. ठीक है. अब मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो आप इसे यूं भी तो लिख सकता हूँ मैं कि भाई आपके पास है A1 and इस A11 A22 multiplied by epsilon 12. Now what is epsilon 12? Epsilon 12 is going to be 1. Do you agree? Because ये जो टॉप है ये 1-2 की ही एक परम्यूटेशन है और वो क्या है बता. So it's an even permutation, so therefore this is 1. जबकि इधर आ जाए माइनस नहीं बल्कि प्लस, I can write this as epsilon 2 1 times A12 and A21 और epsilon 21 क्या होता है? Epsilon 21 is a negative vector. जी सर ये E1 to इवन कैसे हो गया? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई. 1-2 क्या हो गया? इवन आपने कहा ना इवन कैसे हो गया? E2 इसको आपने ये समझना है कि भाई देखें अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना भाई एप्सिलॉन 1 2 3 क्या है. तो आप कहेंगे कि भाई ये 1 2 3 इज इवन परम्यूटेशन है ऑफ 1 2 3 या ऑड परम्यूटेशन है. तो अगर ये इवन परम्यूटेशन है तो दिस इज 1. अब इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एप्सिलॉन 312 तो मैं कहूंगा भाई ये 312 ये क्या है? इवन परम्यूटेशन है ऑफ 1 2 3 या ऑड परम्यूटेशन है. तो अगर ये इवन परम्यूटेशन है तो यू गोना गेट अ 1. अगर ये ऑड है तो यू गोना गेट अ 3. एक्चुअली तो ये क्या है? इट्स ऑड परम्यूटेशन है because it's going to be 3 1 3 2. नो सॉरी कोई भी इसमें एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहा. चलो इसको यूं समझो, कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहा. तब कहेंगे दैट्स नेगेटिव. समझ आ रही ना बात? That's what you have to keep in mind. तो अब मैं कहता हूँ अब आपके पास ऑप्शन ही 2 हैं, 1 2 है. तो भाई 1 2 की कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल है? आप कहेंगे 2 ही परम्यूटेशंस पॉसिबल है, एक 1 2 और दूसरा 2 1. तो आप कहेंगे भाई एप्सिलॉन 1 2 क्या है? ये इवन है because the identity transformation. I always an identity transformation is यानी दोनों फिक्स हो रहे हैं इसमें. और अगर मैं कहूँ एप्सिलॉन 2 1 तो आप कहेंगे 1 इज मैप. इसको आप यूं पढ़े 2 1 लिखा हुआ है ना, दिस लाइक 1 is mapped on 2 is mapped on to 1, so it's an odd permutation. So therefore this is mapped. तो समझ आ रही है बात? ठीक है. let's say अब थोड़ा टाइम हमने लगा लिया तो let's say 3 by 3 के लिए सोच लेते हैं. It's not a big deal. ठीक है. आप भले मैट्रिक्स को वैसे भी लिख ले जैसे आप लिखते हैं ना, AIJ डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. वो सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. ठीक है. तो मैं कहूँगा जी हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? से 3 by 3 मैट्रिक्स लेते हैं. तो मुझे पता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. एक लंबा सा एक्सप्रेशन होगा, ऐसे ही ना. मेरा क्लेम ये है कि वो एक्सप्रेशन बेसिकली ये है एप्सिलॉन IJK. ठीक है. A1 A2 A3 और यहाँ रख दें I J और K. ठीक है. अब मैं कहता हूं कि IJK के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है?
तो मैं कहूँगा भी आई जे के हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 2 1 3 3 1 2। तो भाई इस सम को एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है वो लिख दें भैया एप्सिलॉन 1 2 3, और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म कौन कौन सी आएगी A11 A22 A23 A33, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आई जे के की, ठीक है कि भाई 1 और 3 2, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ आप 1 3 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अभी A11 A22 और A132 है, A23 और A32 है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज लिख देंगे, एक 1 2 3 हो गया, 3 1 2 हो गया, 1 3 2 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 2 1 3, इसी तरीके से एक टर्म प्लस एप्सिलॉन 2 3 1, इसी तरीके से एक टर्म, पांचवी टर्म क्या होगी एप्सिलॉन 3 1 2, यानी 3 को फिक्स किया, आगे आगे पीछे 1 2, फिर एक टर्म प्लस एप्सिलॉन 3 2 1 और एक टर्म। आखिरी टर्म कौन सी होगी समझने के लिए लिखते हैं, इट इज गोइंग टू बी A1 A2 A3, और यहाँ क्या है 3 2 1, तो यहाँ लिख दें 3 2 और 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट कर दें बेस्ड ऑन व्हाटएवर दे आर। तो भाई सबसे पहली टर्म ये क्या होगी, ये एक प्लस की टर्म है, तो इट इज गोइंग टू बी यानी A11, so in other words this is going to be, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ बाय, लिख दिया हूँ पूरा, लेट्स अज्यूम दैट कि मैंने इसको +1 से रिप्लेस किया, आई रिप्लेस्ड दिस बाय, इसमें एक एलिमेंट फिक्स हो रहा है, 1 फिक्स हो रहा है, तो दिस इज -1। इसी तरीके से यहाँ 3 फिक्स हो रहा है, दिस इज -1। इसी तरीके से यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, तो दैट्स +1। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, दैट्स +1। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, तो नहीं यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, क्या फिक्स हो रहा है सर 2 फिक्स 2 फिक्स हो रहा है, तो इट्स प्लस हो रहा है ना सर, 2 फिक्स हो रहा है ना सर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, 1 + 1 - 1। उसके बाद ये जो लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा ना, फिर आई इनवाइट यू दैट आप इसको एक्सपेंड करके देख लें, जैसे आप एक्सपेंड करते हैं, you will see that you will get exactly this expression। समझ आ रही है? यस सर। Exactly this expression। तो अब you know what is the key thing that we get through this is that कि भाई देखो permutations की सिंबल की मदद से डिटर्मिनेंट लिखना कितना आसान है, just do what, ठीक है, I1 IN, ठीक है, और you know I don't know A1 से लेकर AN तक, और I1 I2 IN, और फिर you know इनके लिए आप बगैर रिपीट किए, ठीक है, you know do the same as I did here actually, you can expand it actually, you can expand and you will expand it, that's the determinant of it। अच्छा ये याद रखनी है कि भाई अगर एप्सिलॉन के ऊपर कभी भी कोई रेपिटेशन आ जाए ना, जैसे आ जाए 1 1 3, ये भी तो है ना, आप कहेंगे दैट्स 0 if something some index repeat, हमेशा जो आप कहेंगे you know 1 1 3 is not a permutation of 1 2 3 है, ठीक है। if something is not a permutation of 1 2 3 it's 0। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई एप्सिलॉन 2 1 1 that's 0, एप्सिलॉन 3 3 3 3, तभी हम देखेंगे यहाँ पर जब हम लिख रहे थे तो हमने सिर्फ 1 2 3 की ही परम्यूटेशंस लिखी और कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। सर सर अगर 1 2 1 आ जाए फिर भी 0 होगा। अच्छा सर 1 2 1, क्योंकि वो 1 2 3 की परम्यूटेशन है,
परम्यूट करने से मुराद है लाइक इनकी परम्यूट करने से आप मुराद यूं समझें कि भाई आपके पास ये ए बी सी है, परम्यूट करने से मुराद है भाई इनको इनकी जगह तब्दील करके कुछ बना दो, सी बी ए कर दो, बी सी ए कर दो, दैट्स अ परम्यूटेशन। मगर ए बी इज नॉट अ परम्यूटेशन, दैट्स नॉट अ परम्यूटेशन। यानी आप इनको आगे पीछे करके ए बी सी को ये नहीं बना सकते। तो ऐसे केस में नीचे वाले तो परम्यूटेशन जी सर, ये तो हम नीचे वाले कॉम्बिनेशन पे लाएंगे ना, नीचे वाले ये कॉम्बिनेशंस है ना जो नीचे आपने लिखी हैं, E1 1 3 2 2। I mean, ये जो भी है पर ये permutation नहीं, ठीक है। I don't want to confuse you more with that permutations and combinations, ठीक है। यहाँ permutations की खास मीनिंग है और वो ये है कि they are bijection maps, they are bijection maps. If you have A B C, that's not a bijection map, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 2 1 1 2 1 1, it can't be a bijection map क्योंकि 1 2 3 इसका मतलब ये है कि 1 2 को मैप कर रहा है और 1 का 2 1 को मैप कर रहा है और 3 भी 1 को मैप कर रहा है। तो भाई that's not a bijection map. We are only interested in the bijection maps of 1 2 3, उनको हम परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। I think this is enough for today. इसमें ये होता है भाई, ये जिम्नास्टिक सीखनी है, सिंबॉलिक हमने, होपफुली ऐसा हम एक्सप्रेस होते जाएंगे भाई। ये आपने फिर ये अब ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसे पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। I'll be quick, जरा कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम जो और की चीजें हैं उनको हम कवर करें, ठीक है जी। ओके सर, चलो जी, सी यू इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, लेटर ऑन कोई सवाल हो तो वो भी रख लें। स्पेशल रिलेटिविटी समझनी है तो उसके लिए अलग से टाइम रखे तो ठीक है। लो ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ लगता है, इसमें भी आपको क्लिक करना था। चलो ये मैं आपको भेज देता हूँ वहां से, क्या नाम है ना, ये दिए हुए हैं लेक्चर्स में ना वहां पर ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ें, ठीक है। तो आई विल सेंड यू दिस। मैं आपको सेंड कर देता हूँ इस पर, ये लेक्चर्स इस पर, अल्लाह आपको भला करे, ग्रुप पर, ठीक है जी। थैंक यू।